आतिकुर रहमान साहब, आप तो स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं, ये आवारगी सिर्फ औरतों के हिजाब हटने पे आती है, या हिजाब पहनने लग जाएंगी तो आवारगी चली जाएगी? और ये आवारगी सिर्फ जिम्मेदारी इसकी औरतों की है, आदमियों की नहीं है, जो हिजाब हटने पर आवारगी का हवाला दे रहे हैं आज बर्क साहब? मैं पूछना चाहती हूं, ये मसला क्या से क्या हो गया और क्यों हो गया? ये मसला था चॉइस का, कि औरतों के पास, महिलाओं के पास चॉइस होनी चाहिए। ये मसला चॉइस के बाद पहुंच गया कि इसे कुरान में मेंशन किया गया है, उसके बाद आज आवारगी की दहलीज पर पहुंच गया। मैं पूछना चाहती हूं, मुद्दा क्या है? कट्टर सोच, सिर्फ ये? नाविका जी, आमना जी ने बड़ा अच्छा कहा, और शफीकुर रहमान बर्क साहब की उम्र का लिहाज करते हुए मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बुझता चिराग है और एक डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, ले लेने दीजिए, उम्र का तकाजा है। जगजीत सिंह साहब की कुछ गजलें उनको पेश करना चाहूंगा जब कभी मुलाकात हुई, और गजल का मतलब अगर कोई हमारी लेडी जो पैनल पे बैठी हुई है वो शफीकुर रहमान बर्क साहब को समझा सके तो शायद उनका दिमाग कुछ और खुल जाएगा। नाविका जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि रिलीजियस एस्पेक्ट पे इन लड़कियों को कोई कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ही इनको पूरी तरह से इख्तियार देता है एज अ राइट ऑफ चॉइस। वो आराम से अपने हिजाब को कर पाएंगी, ये हम उनको भरोसा दिलाना चाहेंगे। आगे जो भी कोर्ट के अंदर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे लड़ा जा सकता है। मैं अपील करता हूं हमारी लेडी पैनलिस्ट से कि गजल का मतलब समझा दे शफीकुर रहमान बर्क साहब को। मैं पूछना चाहती हूं अमीना शेरवानी से। अमीना शेरवानी, आज तो आतिकुर रहमान ने बर्क साहब को अपने से अलग कर दिया, लेकिन क्या यही सोच नहीं है जो बरसों से खींच के रखी हुई है महिलाओं को? और आज ईरान में जो लड़ाई है, क्या अगर हिजाब नहीं पहनना चाहता कोई तो उसकी चॉइस होनी चाहिए? उसके लिए ईरान में आज 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अपनी जान तक देना पड़ी है। यह आज ईरान का मुद्दा हो सकता है, कल शायद किसी और मुल्क का, हमारे मुल्क में भी हो सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये जो चॉइस का मामला है, ये चॉइस के मामले के आगे बढ़कर थोपा जा रहा है और समाज के ठेकेदार आप पर थोप रहे हैं, या ये कानूनी, ये कुरान की बात करके डराया जा रहा है? अमीना शेरवानी, जवाब दे दीजिए 60 सेकंड में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुरान को लेकर ये हमारे ऊपर ये कुछ थोप ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि औरतें आजाद हैं, औरतों को पढ़ना लिखना है, औरतों को आगे निकलकर समाज में हर तबके पे प्रेजेंट होना है, समाज के बदलाव का काम औरतों को करना है। ये सब कुरान में लिखा हुआ है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूँ। औरतें हिजाब में लिपट के घरों में बंद होकर ये सारे काम कर ही नहीं सकती। कुरान का ऑर्डर है हमको कि एक हम बेहतर समाज बनाएं। हम कैसे घर में बैठ के हिजाबों के पीछे ये काम पूरा कर सकते हैं? मर्दों को ये हिदायत नहीं दी गई है कुरान में, औरतों को दी गई है कि सामने निकलो, पढ़ो लिखो, तिजारत करो, ट्रेडिंग करो, बिजनेस करो, दुनिया में निकलो। तो हिजाब का तो वजूद ही नहीं है इस्लाम में, मुल्लाओं का भी कोई वजूद नहीं है इस्लाम में, कोई सूरह मुल्ला नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कुरान में कि कौन मुल्ला होगा, कौन उलेमा होगा। हर मुसलमान को कुरान को पढ़ना है, अपनी समझ के हिसाब से उसको समझकर और सच्चे दिल पे उस पे अमल करना। अल्लाह इतने में ही खुश हो जाएंगे, वो हमें किसी जहन्नुम में जलाने वाले नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है।